भारतीय कल्चर सोसाइटी के टेंपल में आज महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और हमारे सारे परिवार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं पूजा में। हमारे साथ पंडित जी पंकज दीक्षित जी हैं, आइए उनसे पूछती हैं महाशिवरात्रि की महिमा। नमस्कार यश जी, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि भगवान शंकर का पर्व है। हर मास की जो चतुर्दशी तिथि है वो शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फाल्गुन मास की जो हिंदू कैलेंडर का फाल्गुन मास है उसकी जो चतुर्दशी है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। तो महाशिवरात्रि से बहुत सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। आज भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट भी हुए। आज भगवान शंकर का पार्वती जी से विवाह भी हुआ त्रियुगी नारायण में, और इसके उपलक्ष्य में आज हम पूरी रात जागते हैं, क्योंकि पॉइंट इज टू बी नोटेड इज महाशिवरात्रि। So the main puja is done on whole night. We will be waking whole night and doing 4 pujas in 4 prayer. Right now we are going to start at 6:30. Then second puja will be at 9:30. Third will be 12:30. Fourth will be 3:30. So आइए भगवान शंकर को आज दूध से, दही से, मधु से, शर्करा से, गुलाब जल से, गंगा जल से, कमल से श्रृंगार करेंगे और आप सबके दीर्घायु के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अर्चना तिवारी जी प्रधान है भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा के, और जैसे मैंने पहले बताया कि आज टेंपल में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। तो अर्चना जी, आपका संदेश हमारी कम्युनिटीज़ के लिए। हर हर महादेव। तो आज जैसे शिवरात्रि का पर्व त्यौहार जो कि हिंदू रिलीजन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि मंदिर में भी उसी धूमधाम से आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ हमने पहले ही तैयार करके रखी हुई हैं थालियाँ पूजा के लिए। अभी 6:30 से 7:30 1 घंटे के लिए लोग यहाँ पे अभिषेक करेंगे, और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है शिव भोले के दर्शनों के लिए, और उनको अपना थोड़ा जो भी हम थोड़ा बहुत उनको अर्पण कर सकते हैं उस अर्पण करने के लिए। और आज सुबह से ही 10 बजे से प्रीति भोजन यहाँ शुरू हो गया था। बहुत चहल पहल है हमारे इस मंदिर में। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे अगर आप मंदिर में नहीं पहुँचे हैं तो ज़रूर पहुँचिए। बहुत धूमधाम से शिवरात्रि का त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है। बेलपत्र, दूध और जो भी हमें शिवरात्रि के पूजा के लिए सामान चाहिए यहाँ पे सभी हमने पहले से ही भक्तों को प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो आप जरूर शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में आइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बड़ी लंबी लाइन होगी, मैं थोड़ा फास्ट कराना। वही तो मैं कह रहा ना, लंबी बहुत लाइन है। लोग लक्ष्मण जी
अभी 2-3 मिनट और हैं, तो हम अभिषेक शुरू कर रहे हैं। सभी को थालियां मिल गई हुई हैं, सारा सामान मिल गया हुआ है। अगर किसी का बीच में कोई सामान खत्म हो जाता है तो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कीजिए, हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे और आपको वो सामान दे देंगे। तो जब पूजा खत्म हुए प्लीज़ आप अपनी जगह पे ही बैठे रहिए। वॉलंटियर्स को सब इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो आपकी थाली यहाँ से लेके जाएंगे। तो अब थोड़े मिनटों में अभिषेक शुरू होने वाला है। किसी को अगर थाली चाहिए तो वो फ्रंट पे आके अपनी थाली लेके जा सकते हैं। थैंक यू। आप सभी को आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर का पूजन हम सभी के लिए सदैव मंगलकारी होता है। थोड़ा सा तो एक बार पुनः आज आपका महाशिवरात्रि के पर्व में स्वागत करता हूं। पूजन प्रारंभ करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये बेसिक फिलॉसफी है, कंसेप्ट है हिंदू धर्म का। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो धर्म में बहुत सी वस्तुएं हैं, कर लो जितना करना कर लो, जिनमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण है सत्य। सत्य का अर्थ है केवल सत्य बोलना नहीं, वो करना जो तीनों लोकों में स्थिर रहे। थोड़ा सा अगर आप गंभीर होकर मेरे प्रश्न को समझेंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो सोचिएगा पूजा में भी, पूजा के बाद भी। आज से जितने भी भक्त आज भगवान के चरणों में बैठे हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, आज से 100 वर्ष पहले हम कहाँ थे और आज से 100 वर्ष के बाद हम कहाँ होंगे? आप में से, मुझ में से कोई इसका उत्तर दे सकता है? तो हम कहाँ थे, कहाँ होंगे, यही हमें धर्म बतलाता है। धर्म के आधार भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, वो बतलाते हैं। काल तो प्रवाहमान है, ये संसार 100 वर्ष पहले भी था, 100 वर्ष बाद भी होगा। हम कहाँ थे, हम कहाँ होंगे, हम नहीं जानते। जो भी हम ये पूजन का कर्म करते हैं, अगर वो सही विधि से होता है, थोड़ी बहुत त्रुटि हर चीज में क्षम्य होती है। आप एग्जाम में भी लिखने जाते हैं तो यू कांट गेट 100 आउट ऑफ 100, है ना? लेकिन एक सर्टन पास मार्क होता है, उसके बाद B+ होता है, उसके बाद A होता है, आपको पता है A- होता है, A+ होता है, ऐसे ग्रेडिंग होती है। तो ऐसे ही पूजा में है, मिनिमम अगर हम पूजन बिना त्रुटि के करते हैं तो उसका फल तो प्राप्त होता है। वो फल 100 वर्ष के बाद भी रहता है, फल कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा के साथ भी जाता है शरीर के बाद। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं तो वो हमारा जो पुण्य कर्म है वही हमारे साथ जाता है, धन नहीं जाता। जिसके लिए हम दौड़ते हैं वो यहीं रह जाता है, घर यहीं रह जाता है, गाड़ी यहीं रह जाती है, अरे सब कुछ छोड़िए, शरीर भी यहीं रह जाता है। लेकिन ये धर्म जो हम आपके साथ अभी करेंगे ये नहीं छोड़ता, ये साथ जाता है। तो सबसे पहली बात जो
किसी भी पूजन में होती है, जो उसकी फुलफिलमेंट की तरफ होती है, जो उसका पूरा मेरिट देती है, जो उसका पूरा पुण्य फल देती है, वो होता है सबसे पहले समय। सही समय पर किया गया कार्य सही फल देता है। टाइमिंग को लेकर, समय को लेके हमारे शास्त्र जितने स्पष्ट हैं, जितने वो जागृत हैं, उतना कोई नहीं संसार में। प्लीज डू नॉट डाउट आवर स्क्रिप्चर्स, आवर ट्रेडिशन। यू मे डाउट मी, आई मे बी रॉन्ग, बट नॉट द स्क्रिप्चर्स, नॉट द ट्रेडिशन, नॉट द प्रिंसिपल्स। तो शिवरात्रि को लेके हमारे मन में मतभेद आता है। हर पर्व को लेके ही आता है। मैंने देखा है कि 2 दिन होता है, 2 दिन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। पहली बात है तो हो ही नहीं सकता, दूसरी बात होगा कैसे? हम ट्रेडिशन से दूर हो गए, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पर ज्ञान नहीं होता, इग्नोरेंस होता है, वहीं पर मन में डाउट होता है। जहां पर ज्ञान है वहां पे सब चीज स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। तो चतुर्दशी तिथि जो है उसमें शिवरात्रि होती है, और हम क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। तो इसमें पूजन का महत्व रात्रि में है। रात्रि में भी फर्दर डिवीजन है। 4 याम की रात्रि होती है। एक याम जो है वो 3 घंटे का होता है, तो 12 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली दिन, अप्रॉक्सीमेटली रात्रि होती है। अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो जितना टाइम है उसको 4 में डिवाइड कर लेते हैं। 3 रफली कहते हैं, पर 2.5 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है। जो सनसेट से नेक्स्ट डे की सनराइज के टाइम को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, वो रात्रि होती है। तो चतुर्दशी तिथि की रात्रि को ही शंकर भगवान का पूजन होता है, और रात्रि में भी निशीत काल का सबसे ज्यादा महत्व है। अभी भी है क्योंकि 4 पूजन होते हैं। तो निशीत काल जो है उसमें चतुर्दशी होनी अनिवार्य है। अगर निशीत काल में चतुर्दशी नहीं है तो वो शिवरात्रि नहीं हो सकती। तो इस समय आज जो है चतुर्दशी तिथि रात्रि को होगी निश्चित काल में। कल 10 बजे समाप्त हो जाएगी। कल रात्रि को चतुर्दशी नहीं होगी निश्चित काल में, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व आज है। आज ही इससे पूजन का महत्व है। अगर आपको पर्व फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से आगे पूछ सकते हैं। इंडिया में 100 बार होगी, क्योंकि वहाँ पे सनराइज डिफरेंट हो जाएगा, सनसेट डिफरेंट हो जाएगा, रात्रि का आयाम डिफरेंट हो जाएगा। तो आज हम आपके साथ शिवरात्रि करते हैं, जो वैसे मैंने फेसबुक पे विस्तार से डाला है, पर फर्स्ट टाइम में वो अब शुरू हो गया है। 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक है अप्रॉक्सीमेटली। अगर देखिए एग्जैक्टली कितने बजे तक, तो हम आपके साथ पूजन शुरू करते हैं। दूसरी बात ये है, जब हम भगवान का पूजन करते हैं हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब भी हम भगवान का पूजन करते हैं कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई चाहता है धन की प्राप्ति हो, कोई चाहता है घर की प्राप्ति हो, कोई चाहता है जॉब की प्राप्ति हो, कोई जो जैसी जिसकी इच्छा होती है। लेकिन देवता इसको उस एंगल से नहीं देखता, ये भी स्पष्ट करना जरूरी है। आपने पूजा की, मंदिर आए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरा जॉब लग जाए। आप 10 दिन कंटिन्यूस आए, 15 दिन कंटिन्यूस आए, 20 दिन कंटिन्यूस आए, 1 महीना कंटिन्यूस आए, जॉब नहीं लगा। आपके मन में संशय आ जाए, मैं तो 1 महीने से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। देवता तो मन में आए हुए भाव को ही जान लेता है, परंतु देवता के देने का क्रम डिफरेंट है। शास्त्रों में लिखा है उसी के अनुसार देवता पहले, जरूरी नहीं कि आपको जॉब भी दे, जरूरी नहीं है कि आपको घर ही दे, जरूरी नहीं है कि आपको धन ही दे। देवता का जो क्रम है वो सबसे पहले दीर्घायु देता है, अकाल मृत्यु, अपमृत्यु, दुर्घटना आदि को टालता है। सबसे पहले जब भी कोई पूजन करेंगे उसका पहला फल ही यही है।
कि अपमृत्यु, अकाल मृत्यु ना हो, अनटाइमली डेथ, सडन डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ, हार्ट फेल, एक्सीडेंट, ये सारे जो आते हैं ये अकाल मृत्यु, अपमृत्यु आदि कहलाते हैं। इससे रक्षा करता है देवता सबसे पहले। अगर आपके पूजन का जो पुण्य का फल है वो उसमें लग जाता है तो वही दे देता है वो पहले। दूसरा, उसके बाद स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमें कोई रोग ना हो, ऐसा रोग जो बहुत कष्टकारी हो। 4 साल से बेड पे पड़े, 5 साल के बेड पे पड़े, चल नहीं सकते, बोल, इस प्रकार आप सब जानते हो संसार में, तो ऐसा कष्ट नहीं हो। दूसरा देवता उस फल देता है पुण्य का। तीसरा उसके बाद देता है कि पति पत्नी सदैव साथ रहें। अगर दोनों में से किसी की आयु क्षीण हो रही है तो उसे पूर्ण करता है, अगर उतना पुण्य है। उसके बाद संतान की रक्षा करता है। उसके बाद आपकी सांसारिक इच्छाएं शुरू होती हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे एक्स मिल जाए, मुझे वाई मिल जाए। तो ये क्रम है। तो भगवान शंकर तो सबसे पहले ही हैं अकाल मृत्यु को टालने वाले। जिस समय काल आता है 1 सेकंड भी नहीं होता मनुष्य के पास। ये जीवन के बहुत गंभीर दर्शन हैं। एक्सीडेंट में कितना समय लगता है? फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, जीवन समाप्त हो जाता है। तो काल जब आता है तो मनुष्य के पास समय नहीं होता, उस समय उसका पुण्य निकल के आता है, वही उसकी रक्षा करता है। अगर दीर्घायु है तो अन्य इच्छाएं भी भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। तो आइए समय को देखते हुए ध्यान से, भाव से, भक्ति से भगवान शंकर का पूजन करेंगे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में भी जब हम पूजा करते हैं तो कमल का फूल नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता है थोड़ा। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए विशेष रूप से, कितना महंगा है, कितना कष्टसाध्य है, कमल का फूल इंडिया से मंगवाना, यहाँ पे अवेलेबल ले लीजिए। तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, मनुष्य को किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, किसी से थोड़ी सी भी हमारी गलती। तो हम आभारी विजय जी के और उनके पति संजीव बोड़ा के, उन्होंने सभी भक्तों के लिए इंडिया से स्पेशल कमल का फूल मंगवाया। आप सबकी प्रेम। तो कमल के पुष्प के बारे में बताना चाहता हूँ कि सारे संसार के जो पुष्प हैं वो ब्रह्मा जी की सृष्टि के हैं, बोला जाते हैं। कमल का पुष्प ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है, हम सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि के हैं। मैं आप सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि की जो भी वस्तु है नश्वर है, कोई भी फूल लेके 2 दिन में भूल जाएगा। लेकिन कमल विष्णु जी की नाभि से प्रकट होता है, विष्णु लोक का एक ही पुष्प पृथ्वी के विष्णु लोक का है, वो है कमल। कमल जब बंद होता है भगवान विष्णु के नेत्र जैसा ही लगता है, इसलिए पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं भगवान विष्णु। तो कमल के फूल से पूजन करने से, कमल के पुष्प से पूजन करने से हजारों पुष्पों के बराबर होने का फल मिलता है। कभी नहीं समझाना जाए, आप पूजन के बाद अपना कमल का पुष्प घर ले जाए। कमल का पुष्प कभी गार्डन में नहीं फेंकते, पूजन के बाद रखना, उसको 2 दिन पड़ा रहेगा। जब तक उसकी जो कमल डंडी है, जिसे प्रणाम कहते हैं, वो बंद रहेगी, इसके नीचे रबड़ लगी होगी, रबड़ लगा देते हैं कमल के नीचे। जब तक वो नीचे रबड़ और कपड़ा लगाएगा वो सूखेगा नहीं। सूखने के बाद भी उसको खा लेते हैं, कमल ड्राई है, फेंकते नहीं, प्लीज कमल नहीं फेंकिएगा ना, घर ले जाइएगा। अगर सूख जाए तो घर में रख सकते हैं, नहीं हाथ नहीं बिछाओ। कई बार व्यक्ति को बहुत कारण होते हैं वैसे हम तो खा लेंगे, लेकिन अगर आपको इच्छा नहीं हो तो ना खाना। लेकिन विष्णु लोक का प्रसाद होता है तो घर में रख के फेंकिएगा नहीं, यार साल भर पड़ा रहे, 2 साल पड़ा रहे, 3 साल पड़ा रहे, ठीक है, जीवन भर पड़ा रहे। कमल का दर्शन मंगलकारी है, क्योंकि भगवान विष्णु की सृष्टि का है, भगवान विष्णु के लोक का है। ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न होते, कमल नाम कहलाता है।
तो कमल का पुष्प आपके पास सभी के पास है। तो समय बहुत निकलता जाता है, परंतु अब हम पूजन शुरू करते हैं। आपके पास 108 नाम है भगवान शंकर के, उससे भी पूजन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी भी पूजा करेंगे। और तीसरी बात यह है कि ऐसा रेयर पड़ता है, बहुत कम होता है कि एक दिन दोनों देवताओं के पूजन की तिथि पड़े। आज श्रवण नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? श्रवण। श्रावण ही सुनिएगा, तो भगवान शंकर के श्रावण बहुत क्लोज है। तो श्रवण नक्षत्र है आज। श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का नक्षत्र है, एक ही नक्षत्र है। जो श्रवण नक्षत्र में जन्म लेते बहुत भाग्यशाली होते हैं। जैसे कमल विष्णु लोक का है, वैसे श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का है। तो आज श्रवण नक्षत्र है, तो विष्णु भगवान शिव दोनों का पूजन होता है, तो दोनों का आपके साथ पूजन करेंगे। तो पूजन में प्लीज ध्यान लगाइएगा, कोई आपकी शंका हो, संशय हो, जरूर मुझसे पूछिएगा, बताइएगा। लेकिन पूजा के बाद, पूजा में कोई सामग्री समाप्त हो जाए तो मांग लो, चिंतित ना हो कि हमारा नहीं पूजन पूर्ण हो। कमल ही है, एक कमल से तो पूर्ण पूजन हो जाता है। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु भगवान शंकर का कमल से पूजन करते थे। सहस्त्र नाम में प्रत्येक नाम के साथ एक कमल ही चढ़ा देते थे बस। कथा तो आगे विस्तार में भी है कि शंकर जी ने परीक्षा लेने के लिए एक दिन एक कमल चुरा लिया था, तो 999 चढ़ाए, अब 1000वां कहाँ से चढ़ाएं, पूजा पूर्ण नहीं होती। तो उनके नयन भगवान विष्णु के कमल जैसे हैं, पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। तो अपना नयन फिर निकाल के जो है भगवान विष्णु ने शंकर जी को चढ़ाना चाहा कि पूजा तो पूर्ण करनी है। तो फिर भगवान विष्णु प्रकट हो गए थे और उस कमल के बदले में भगवान शंकर को सुदर्शन चक्र दिया था। ये कथा बहुत विस्तार से पुराणों में। तो कमल आपके पास है, कमल के हजारों नाम है, पुंडरीकाक्ष है भगवान का नाम। तो आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। आगमनार्थो देवानाम गमनार्थो जराक्षसामः घंटा वादन करे नादम देवता स्थान सन्निधौ भो दीपम देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी भा विघ्नकृतः आप सबके लिए हम दीपक जलाएंगे, अग्नि साक्षी। वो दीपस्थ देवताय नमः। आप सबकी ओर से दीपक प्रज्वलन हुआ। अब आचमन करेंगे। आचमन अभी बोलूंगा, पहले आचमन करेंगे। आचमन से शुद्धि होती है। एक बार जब हम आचमन कर लेते हैं और फिर खड़े नहीं होते जब तक, तब तक शुद्धि रहते हैं। जैसे ही खड़े हो जाते हैं फिर वो आचमन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आचमन का अर्थ है 3 times when we are sipping the water। तो हम ये पूजा प्रारंभ करते हैं। हम दोनों, मेरा नाम पंडित पंकज दीक्षित है, हमारे साथ पंडित लक्ष्मण शर्मा जी हैं। हम दोनों मिलके आपके साथ ये पूजन करेंगे। बिल्वाष्टक पंडित जी करेंगे और बिल्वाष्टक से पूर्व की जो पूजन है वो हम आपके साथ करेंगे। तो आइए आचमन करते हैं। लेफ्ट हैंड में लीजिएगा चम्मच पानी, राइट पाम में पानी डालिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। एक बार जल पी लीजिएगा, दूसरी बार जल पी लीजिएगा। नारायणाय नमः स्वाहा। तीसरी बार जल पी लीजिएगा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हस्तम प्रक्षाल्य। अब हाथ धो लीजिएगा। अब संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत का मतलब चावल है, क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत के साथ जल ले लीजिएगा। जल के साथ दक्षिणा भी रख सकते हो आप। दक्षिणा कमल के साथ ही ले जाइए। संकल्प है
और संकल्प में दक्षिणा भी रखते हैं, क्यों भी आप अब संकल्प करेंगे। संकल्प में आप अपने अपने गोत्र का भी नाम लेंगे। अगर आपको गोत्र का ज्ञान नहीं तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। अपना नाम लें, अपनी पत्नी का नाम लें, अपने संतान पुत्र का पुत्री का नाम लें, और भी किसी का नाम ले सकते हैं जिसको भी आप चाहते हैं उनकी प्राप्ति हो, कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो संकल्प ले लें। संकल्प बहुत विस्तृत होता है। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आद्यायः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो अग्नि द्वितीय पराधीशी श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलियुगचरणे भूलोके मृत्युलोके च द्वीपे रमणवर्षे ऐन्द्रखण्डे गोतीर्थे अरुणहरिणी शान्ति नद्याः मध्यक्षेत्रे विठ्ठलनाम्नः प्रचलितनगरे प्रभवानि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कीलकनाम्नः संवत्सरे सूर्यनारायण उत्तरायणे मासानां मासोत्तरे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ महाशिवरात्रि पुण्य काले प्रथम प्रहर की पूजा है। प्रथम प्रहरे अपने गोत्र का नाम लें। इसके पश्चात अगर आपको गोत्र के बाद अपना वेद पता है तो वेद का नाम लें। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। वेद के बाद अपने ग्रह सूत्र का नाम लें, अपने श्लोक सूत्र का नाम लें। अगर नहीं पता तो अमुक अमुक करें, फिर अपना नाम लें। श्लोक सूत्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थे है अकाल मृत्यु अपमृत्यु दुर्घटना आदि भय निवारणार्थे है त्रिविधताप शमनार्थे आदित्यादि नवग्रहाणां पीड़ा बाधा दोष कष्टादि शांत्यर्थे अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल्य स्थिति हेतु अधिदैविक अधिभौतिकः दैविकः ताप पाप शोकादि निवृत्त्यर्थे जन्म जन्मांतर इह जन्मांतर अन्य जन्मांतर कृत पाप अघ निवृत्त्यर्थे है दीर्घायु प्राप्त्यर्थे है अद्यथा शक्ति न्यून मंत्र न्यून कर्म न्यून द्रव्य न्यून पूजनः पुंडरीक सहितम पुंडरीक कमल को कहते पुंडरीक सहितम सांब सदाशिव अष्टोत्तर शतनाम पूजनमः करिष्ये हरिः ओम महा। शिवलिंग पर ये जो आपका अक्षत है जल है वो छोड़ दीजिए। ठीक है भक्तों, तो पहले गणपति का ध्यान करेंगे, गणपति को नमस्कार करेंगे। आपका पूजन सफल हो सभी का। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्यकामार्थसिद्धये। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कृष्णपिंगाक्षाय नमः। ओम गजवक्त्राय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटमेवाय नमः। ओम विघ्नराजेन्द्राय नमः। ओम धूम्रवर्णाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गजाननाय नमः।
द्वादशैतानि नामानि यः पठुशृणुयादपि विद्या आरम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे तैः स विघ्नस्तस्य न जायते। थोड़ा हाथ में अक्षत ले लीजिए गणपति के लिए, थोड़ा ग्रीन मूंग ले लीजिए गणपति के लिए, ग्रीन मूंग हो गया आपके पास, थोड़ा सा तिल ले लीजिए, व्हाइट सस्मी ले लीजिए। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नकाशुभाशुनाशुकं नमामि तं विनायकम्। न तेतरातिभीकरं न भोजतार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताद्दिकापदुस्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिकल्पशर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकर्तनम् हृदयन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकरन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश पाहि माम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कार समर्पयामि। शिवलिंग के ऊपर छोड़ दीजिए। शिवलिंग सभी देवताओं का वास है। गणपति आपके जीवन की सभी कार्यक्रमों को निर्विघ्न सफल करें, न केवल पूरे को परंतु आपके सभी कार्यक्रमों को। कई बार हमारे मन में बहुत से सदस्य आते हैं, आने भी चाहिए, मनुष्य को प्रश्न पूछने की छूट है, देवता की ओर पूछ नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे मैं पूजन कर रहा हूँ गणपति की ओर मेरी पीठ है, तो क्या ये दोष है? आप सबका जो गणपति की ओर मुख है, मेरी पीठ है, तो क्या ये दोष है? तो मंदिर में हमेशा नहीं होता है, किसी मंदिर में आगे आप जो संगीत द्वार होता है उसके सामने हमेशा बहुत बड़ा मिरर लगा होता है। ये मंदिर का वास्तु होता है, तो मंदिर का नियम बहुत बड़ा। तो जो देवता होता है प्रधान गर्भगृह में, उसका हमेशा जो रूप होता है शीशे में दिखाई देता है। तो जब आपको भी दोष नहीं, मुझे भी दोष नहीं, जब मैं बैठा हूँ गणपति सामने शीशे में है तो उनका मुख है, जब आप देखते हैं आपको मुख दिखता है और उधर से आपका भी पीठ है, वो दोनों को दोष करना पड़ता है। इसलिए पीछे पीछे करके बैठने से दोष नहीं लगता। अगर सामने मिरर है, अगर सामने मिरर नहीं फिर दोष है। तो आइए अब गणपति का पूजन हो गया, अब भगवान विष्णु का पूजन करेंगे क्योंकि आज श्रवण नक्षत्र है। भगवान विष्णु का नाम आप मेरे साथ लेंगे। आपने मुख से किया गया जाप, अपने मुख से किया गया स्तोत्र पाठ, अपने हाथ से किया गया दान, अपने शरीर से किया गया स्नान, ये फल देते हैं। भगवान विष्णु परम मंगलकारी हैं, दोनों मंगलकारी परम उत्तरोत्तर मंगलकारी हैं। तो भगवान विष्णु मंगलम परम, जिनके नाम स्मरण से कभी संसार में अमंगल होता है, ऐसे भगवान विष्णु का नमस्कार करते हैं। आज सुबह 4 बजे भगवान का पंचामृत से अभिषेक हुआ है। भगवान विष्णु आपके सम्मुख है, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, उनके लोक का, उनके शरीर का पुष्प आपके सामने है।
तो कमल के पुष्प को कभी लेफ्ट हैंड नहीं लगाते, हमेशा राइट हैंड लगाते। चाहे तो कमल के पुष्प को राइट हैंड में रख सकते हैं भगवान विष्णु का ध्यान करते समय, बट प्लीज राइट हैंड में, मेरे पास तो है नहीं, तो पर उसे राइट हैंड में रखे, भगवान विष्णु का ध्यान करें। परम मंगलकारी होता है कमल का पुष्प हाथ में। जो 8 मंगल हैं हिंदू धर्म में, उनमें से एक मंगल कमल का पुष्प है। आप इसकी महत्ता को थोड़ा समझें। ऐसा पुष्प जो विष्णु लोक का है, इसलिए कभी मिट्टी में नहीं पैदा होता, पृथ्वी लोक की जल में रहता है। भगवान विष्णु भी जल में शयन करते हैं, ये जल में उगता है, मिट्टी चाहिए ही नहीं इसी पृथ्वी लोक की। इतना पवित्र है ये पुष्प। पवित्रता पुष्पों में अगर कोई पवित्र है, विष्णु लोक की कोई वस्तु है हमारे पास, तो कमल है। कमल हाथ में ले, भगवान विष्णु का ध्यान ही नहीं करते कमल हाथ में लेने में, स्वयं है वो, है ना। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभे कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम। अब एक के हाथ में अगर कमल का पुष्प है तो दूसरा उसके ऊपर तिल चढ़ा सकता है। अगर पति के राइट हैंड में कमल है तो पत्नी ऑफर कर सकती तिल, अगर पत्नी के हाथ में तो पति कर सकते, कोई भी ना, पर राइट से ही ऑफर करें, ऐसे लेफ्ट से नहीं करें, ठीक है। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। स्पेशली है आज क्योंकि शिव विष्णु का ऐक्य है आज, नहीं तो डायरेक्ट भी शिव पूजन पे जा सकते थे, है ना। पर आज श्रवण नक्षत्र है, भगवान विष्णु का पवित्र नक्षत्र है। तो तिल चढ़ाइए, मेरे साथ बोलिए, भगवान के नाम उच्चारण में कभी संकोच नहीं करना। सांसारिक बातें करते हैं तो हम कोई संकोच नहीं करते, भगवान के नाम में कभी संकोच नहीं करना, कभी नहीं करना, किसी और बात नहीं करना। तो नाम स्पष्ट लें, खुल के लें, उन्मुक्त हृदय से लें, आत्मा से लें, मन से लें। ओम केशवाय नमः। एक तिल चढ़ा दीजिए कमल के पुष्प पे, राइट हैंड से इशारा करें। ओम नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीहराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधूक्षराय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान विष्णु का पूजन हो गया कमल के पुष्प पर। अब इस कमल के पुष्प को रख दीजिए प्लेट में, दूसरी प्लेट में रखिए अभी, क्योंकि भगवान शंकर का अभिषेक होगा तो बाद में लेफ्ट से मत छुओ कमल के पुष्प। ये बहुत इसमें बहुत कुछ है।
तो अब भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रावतंसं रत्ना कल्पोज्ज्वलांगं परशुमलवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताच्युतमगणेयः व्याघ्रकृत्रिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते सांब सदाशिवाय नमः। देवता का जब ध्यान करते हैं मन से करते हैं, आंखें बंद करते हैं, अंतर्मुखी मन को करते हैं, तो जैसे मन के अंदर जैसा मन का स्वरूप दिख जाता है। तो भगवान विष्णु का लीला वर्ण है। भगवान शंकर किस वर्ण में आपने ध्यान किया? श्वेत, व्हाइट। भगवान शंकर का जो वर्ण है क्या है? व्हाइट है। दुर्गा जी का रक्त है, रेड है। विष्णु जी का नीला है, ब्लू। तो अब भगवान शंकर को थोड़े से अक्षर चढ़ाइए। पाद्यो पाद्य समर्पयामि हस्ते अग्नि समर्पयामि कृष्ण आचमनीयं अब जो आपके पास पंचामृत है उससे पहले अभिषेक करें। पंचामृत डालें। ओम महापयः पृथिव्यां पयावशेषो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रतिशसन्तु मयं पयस्नान हो गया। अब दधि स्नान दधि क्राव अठाक्षं विष्णोयस्य वाजिना सुरभिनो मुखप्राणि प्रंसिताय दधिष्ठानः यदोपवन्तः ध्वजस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं पंचामृतस्नानं। फिर पंचामृत डालिए। पंचनदय सरस्वतीमपि यन्ति स्वस्तोत्रत्वा सरस्वती तु पंचधा स्तोत्रेषु भवत्सरितः। गंध थोड़ा गंध डालिए, चंदन होगा। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपा हव्येष्यमः। भगवान शंकर को चंदन लगाएं और जो शेष चंदन है वो अपने माथे पे लगाएं। चंदन का नियम है पहले देवता को लगाते हैं फिर अपने माथे पे लगाते हैं। चंदन कभी भी अपने लिए नहीं घिसा जाता। घिसते तो बहुत हैं पर पहले देवता को लगता है, शेष जो बचता है वही चंदन लगाते हैं। कभी चंदन ऐसा नहीं घिसा अपने माथे पे लगाया देवता को कल चढ़ाएंगे, नहीं। देवता को चढ़ाने के बाद शेष चंदन ही मस्तक पे लगता है। चंदन लगा लीजिए। अब भगवान शंकर का हम आपके साथ अभिषेक करेंगे। धीरे धीरे दूध डालिएगा, ठीक है? अगर समाप्त हो जाए तो और मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। पूजन में ध्यान रखिए, अगर कोई चीज कम भी हो जाती मनसा अर्पित हो जाती देवता, ठीक है? प्रयास कीजिए कि जो शिवलिंग का जल जहां से गलना है वो नॉर्थ की तरफ फेस करे। नॉर्थ इधर है, दिस इज नॉर्थ, है ना? कोशिश करें कि साउथ की ओर नहीं, जैसे हमने शिवलिंग रखा है नॉर्थ की तरफ से। जो जल गिरेगा, जो पंचामृत गिरेगा, दैट शुड गो टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट टुवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ जल देते हैं, आपको पता है जब पितरादि कर्म करते हैं ना। तो देवता का उत्तर, पितरों का दक्षिण, मनुष्यों का पूर्व, राक्षसों का पश्चिम, ऐसे चार। ठीक है? भगवान का अभिषेक करेंगे, धीरे धीरे करिए। ये वैदिक मंत्रों से है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवकुतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुत्ते नमः या ते रुद्रशिवा तनूर्घोरा पापदाशिनी तया नस्तमया शान्तमया गिरिशन्ता विचाक्षिणी या विशुं गिरिशन्तहस्ते विवशर्यस्तवे शिवान् गिरित्वारुरु माहि कोङ्गसी पुरुषं जगत् शिवेन वत्सात्वा गिरिशाचा उदामसि यथा ने सर्वे जगत्यक्षं कोङ्गसुमना असता अद्यवोषितधिभक्ता प्रथमोभेभ्योऽपि च कहिं सर्वान् जपयन्त दराची आज्ञान्यो दराची पराशुभासो यस्ताम्रो अनुरुदभायेमा ये जैन मंगरुद्रो अभितूतिक्षुषिता सहस्रशोभेयां क्वंगेडी मये असोय वज्रपति नीलग्रीवो विलोहिता उत्तीनं गोपादृशं आद्ये सदृष्टो प्रयातिनानमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राष्ट्राय विरोधे अतो यस्य सत्त्वानों तेभ्यो करं नमः प्रमुच्यधन्वनस्तु भयोरात्मः यो यजाम्यास्ति अष्टश्वे परता भगवो भक्तित्यन्तनो कपर्दिना विशल्यो मानवा
महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय कालाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे च नान्ये ध्यानजपने नमो नमः उत्सेभ्योर्गे हे जपठोरामते नमो नमः सत्पिंजरा यक्षसेमते पठेनामते नमो नमः बब्लुडाय व्याजनेन्नानामते नमो नमः हरिकेशात्मपेतने भक्तानामते नमो नमः भवत्तेहेते जगदामते नमो नमः रुद्राय काव्यक्षेत्राणामते नमो नमः स्तुताय हंचावनामते नमो नमः रोहिताय सस्यक्षाणामते नमो नमः। बोला शंकर भगवान की। सोलह मंत्रों से भगवान शंकर का अभिषेक हुआ। अब इसके बाद जो जल से भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक जल से शुद्धिकरण करेंगे। अभिषेक पंचामृत से किया। अब 108 नाम से भगवान की पूजा करेंगे। भगवान का नाम 11 नाम से होता है। भगवान का अभिषेक 24 नाम से होता है, 51 नाम से होता है, 108 से होता है, 1000 से होता है, 10,000 से होता है, 100,000 से होता है। ऐसा हमारे पास समय है, उसके अनुसार होता है। पर 108 इसमें 5 नाम। चलो 5 1000 से भी होता है। 1000 से बहुत समान। तो प्रत्येक नाम के साथ नाम का उच्चारण करते हुए, इसलिए हमने वो वाला आपको हैंडआउट दिया, इसमें इंग्लिश में है। इस समझे इस finding it difficult to study in Sanskrit, they switch over to the English version as well to say, okay? पर नाम का उच्चारण करें। भगवान का नाम बड़ा मंगलकारी है। इतना मंगलकारी है कि मैं तो उन्हें करवा, मेरे पास समय नहीं इस समय नाम की चर्चा करने की। पर भगवान का नाम ट्रस्ट में इतनी रक्षा करता है कि संसार में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, संसार में कोई मेडिसिन नहीं कर सकती, कोई हॉस्पिटल नहीं कर सकता। नारायण का नाम जीव के कोटि कोटि जन्म के पापों की निवृत्ति करके उसकी रक्षा करता है। तो भगवान का नाम अवश्य लें। अष्टोत्तर नाम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। प्रत्येक नाम के साथ भगवान को अक्षत और तिल, ग्रीन मूंग, ये सब मिलाकर अर्पण करेंगे। ओम शिवाय नमः। बोलिए, आप सब नहीं बोल रहे, 2-4 बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोले, सभी बोलिए। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः।
ओम शूलपाणये नमः। ओम खट्वांगिने नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम शिपिविष्ठाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम शितिकंठाय नमः। ओम शिवाप्रियाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कपालये नमः। ओम खमारये नमः। ओम अंधकासुरसूदनाय नमः। ओम महागंगाधराय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम कृपानिधये नमः। ओम भीमाय नमः। ओम परशुहस्ताय नमः। ओम मृगपाणये नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कैलासवासिने नमः। ओम कवचिने नमः। ओम कठोराय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम वृषांकाय नमः। ओम वृषभारूढ़ाय नमः। ओम भस्मोद्भूरित विग्रहाय नमः। ओम सामप्रियाय नमः। ओम स्वरमयाय नमः। ओम त्रयीमूर्तये नमः। ओम अनीश्वराय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सोम सूर्य अग्नि लोचनाय नमः।
ये संस्कृत लैंग्वेज में ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः। तो जब गिरीशाय होता है तो इसका अर्थ है कैलाश स्वामी, और जब गिरीशाय है तो अरवती, दोनों लेकिन मात्रा का डिफरेंस होता है। अब इंग्लिश में समझ में आएगा, लेकिन जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, थोड़ी संस्कृत पढ़ी है, तो मात्रा डिफरेंस होती है। ओम अनघाय नमः, ओम भुजंग भूषणाय नमः, ओम भरगाय नमः, ओम गिरिधन्विने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृत्तिवाससे नमः, ओम पुरारातये नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमथाधिपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेन जनकाय नमः, ओम चारु विक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थाः, ओम अहिर्बुधन्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम अखंडः परशवे नमः, ओम अजाय नमः, ओम पाश विमोचकाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम हरये नमः, ओम पूषदन्तविधे नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम दक्षाध्वरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रभिदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। भगवते सांब सदाशिवाय नमः। तदष्टोत्तर शतनाम पारायणं भगवते सांब सदाशिवाय प्रियताम नमः। थोड़ा सा भगवान के ऊपर जल छोड़ दीजिए कि इसके फल की प्राप्ति आपको हो। अब भगवान का शस्त्र धाराभिषेक करेंगे कि भगवान के ऊपर कंटिन्यूस जो है 1000 धारा जल की गिरती हैं।
ऐसे घंटों चलता है अभिषेक, है ना, लेकिन थोड़ा सा तो आप देखिएगा शस्त्रधारा है ना, शस्त्रधारा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युरा मुक्षीयमामृताः। भगवान का ऐसे काफी देर तक होता है, लेकिन अभी यहाँ पर समय को देखते हुए ना, अब द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पारायण करेंगे। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में जैसे भी समय हो, साधन हो, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग का ये संसार, ये शरीर छोड़ने से पहले दर्शन करना चाहिए। एक बार मैंने एक बुक पढ़ी थी, आई थिंक 100 थिंग्स टू डू बिफोर यू डाई, तो उसमें से ये भी है, बिफोर वी डाई वी मस्ट विजिट दीज 12 ज्योतिर्लिंग्स। तो आइए, जिन ने जिस ज्योतिर्लिंग का ध्यान किया, दर्शन किया है, यात्रा की है, वो उसका ध्यान करें। जिसने नहीं करी वो उसका दर्शन करें। तो आइए, पहले सबसे पहले सौराष्ट्र में, गुजरात में, काठियावाड़ में जो भगवान का ज्योतिर्लिंग है, जिसे सोमनाथ कहते हैं, जो चंद्रमा ने जहाँ पर भगवान की सबसे पहले पूजा की, उसका ध्यान करते हैं समुद्र के तीरे। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान के सोमनाथ का ध्यान करके भगवान के ऊपर अक्षत अर्पण कीजिए। जिन्होंने सोमनाथ का दर्शन किया, भगवान के उस स्वरूप का मन में ध्यान करके नमस्कार कीजिए। उसके बाद श्रीशैल पर्वत पर भगवान अर्जुन और मल्लिका के रूप में रहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का पहले नाम त्रिलिंग देश था, जो आजकल तेलंगाना कहते, पहले संस्कृत में त्रिलिंग देश था। वहाँ पे 3 भगवान शंकर के पवित्र लिंग है, इसलिए वो त्रिलिंग देश है। उसी में सबसे प्रमुख है श्रीशैल, श्रीशैल पर्वत के ऊपर। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम तम अर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम मल्लिकार्जुनेश्वराय नमः। मल्लिकार्जुन भगवान को नमस्कार करें, जिन्होंने श्रीशैल पे दर्शन किए भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। उसके बाद तीसरा महाकाल, उज्जैन में जो है महाकाल, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है सदैव। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिराक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेश भगवते अवंतिका स्थितः भगवते सांब सदा शिवाय नमः। नमस्कार कीजिए। भगवान के तीसरे ज्योतिर्लिंग को थोड़े अक्षर चढ़ाइए। उसके बाद चौथा है ओमकारेश्वर। कावेरी और नर्मदा संगम है ना, मांधाता पर्वत के ऊपर, वहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, वहाँ भगवान का एक पवित्र शिवलिंग है ओमकारेश्वर। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रपुरे वसंतम ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओंकारेश्वराय नमः। भगवान को नमस्कार करें, ओंकारेश्वर को। ओंकारेश्वर के बाद भगवान का वैद्यनाथ रूप है। भगवान वैद्य भी हैं। जब शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं तो आप जानते हैं सभी रोगों का
निवारण करने वाले भगवान शंकर। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि वैद्यनाथाय नमः। उसके बाद भगवान का नागनाथ रूप है, ये भी गुजरात में इसका ध्यान करते हैं। याम्ये सदंगे नगरे अतिरम्ये विभूषितांगम विविधेश्च भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रदेशमेकं श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये है। ये भगवान का छठा ज्योतिर्लिंग है। सातवां केदारनाथ, केदारेश्वर है, भगवान हिमालय में है। पंच केदार हैं वस्तुतः, वहाँ पर 5 जगह भगवान के केदारनाथ स्वरूप है। कथा आती है कि भीम को जब पाप लगा अपने सह संबंधियों की मृत्यु का, उनके वध का, मृत्यु का तो नहीं वध किया, तो भगवान शंकर के पास गए पाप निवृत्ति के लिए। तो भगवान शंकर केदारेश्वर जो है पृथ्वी में चले गए थे बैल के रूप में। 5 स्थान पर भीम ने प्रयास किया पर भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। पर जो वो 5 स्थान हैं, तुंगनाथ है, आदिनाथ है, ऐसे करके केदारनाथ से लेके नेपाल में जो भगवान का प्रमुख स्वरूप है वहाँ तक भगवान के पंच केदार हैं। बहुत पवित्र है ना। काशी में भी केदारेश्वर हैं वैसे। महाद्रिपाशर्वेच तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रः सुरासुरैर महोर्गाक्षे केदारमीशं शिवमेकमीडः। केदारेश्वराय सहात्रिशीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र प्रदेशे यद दर्शनाद पादमाशुनाशम। दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। पूजन तो बहुत बड़ी चीज है जो हम आप कर रहे हैं, ध्यान, पूजन, जप, योग, तप, जो बड़ी भारी चीजें दर्शन मात्र से। किसी को हम देखते हैं मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसे भगवान के दर्शन से ही पापों का क्षय हो जाता है। इसीलिए आपने देखा हो वेंकटेश्वर भगवान के जो आंखें हैं वो सदैव बंद ही रहती है। भगवान चाहते नहीं कले काली, एक दिन ही खोलते हैं, है ना, फ्राइडे के दिन। तो आइए भगवान का जो त्र्यंबकेश्वर रूप है उसको हमने नमस्कार किया। यद दर्शनाथ पातकमाशुनाशम प्रियंतम त्र्यंबकेश्वर मिले, त्र्यंबकेश्वराय नमः। उसके बाद भगवान श्री राम ने जो रामेश्वर शिवलिंग है दक्षिण में, उसको प्रणाम करते हैं। जो भगवान राम ने रावण के वध के बाद अपने पाप की मुक्ति के लिए भगवान शंकर का पूजन किया था। सुधाम्र पर्णे जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखेर संख्यम श्री रामचंद्रेण समर्पितं तम रामेश्वराख्यम मृतं नमामि रामेश्वराय नमः। उसके बाद भीमेश्वर यम डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। उसके बाद काशी जो भगवान की नगरी है, भगवान शंकर की दिव्य काशी है, जहाँ मरना भी मंगल है। मृत्यु अमंगलकारी मानते हैं, अशुभ मानते हैं, अकल्याणकारी मानते हैं, परंतु जहाँ मृत्यु का भी उत्सव होता है, मृत्यु भी मंगलकारी है। जहाँ लोग मानते हैं कि मृत्यु मिल जाए, वो कौन सा स्थान है? काशी। काश्याम मरणम मुक्ति। अंत समय में काशी में वास हो, गंगा जी का तट हो, वक्षस्थल पे शालिग्राम हो, सूर्य उत्तरायण में हो, पुत्र की जंघा पर सिर हो, मुख में गंगा जल और तुलसी हो, नीचे तिल हो। ऐसी मृत्यु कहाँ प्राप्त होती? भगवान शंकर की कृपा के बिना। तो सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। विश्वनाथ भगवान को नमस्कार करें। ईलापुरे रम्य विशाले के अस्मिन् समुलसन्तं च जगद्वरेण्यं वंदे महोदारतर स्वभावं कृष्णेक्षाख्यं शरणं प्रपद्ये। भगवान कृष्णेश्वर है, औरंगाबाद में महाराष्ट्र के पास है, उनको नमस्कार करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमाशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिदा भूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये भगवते सांब सदाशिवाय नमः। गोकर्णेश्वराय नमः, महाबलेश्वराय नमः, अरुणाचलेश्वराय नमः, ओंकारेश्वराय नमः, त्रिलोचनेश्वराय नमः, महादेवाय नमः, कृतिवासेश्वराय नमः, रत्नेश्वराय नमः, चंद्रेश्वराय नमः, केदारेश्वराय नमः, धर्मेश्वराय नमः, कामेश्वराय नमः, वीरेश्वराय नमः, मणिकर्णेश्वराय नमः, विमुक्तेश्वराय नमः, काशी विश्वेश्वराय नमः, काशी विश्वनाथ
शंभो महादेव, हर हर महादेव शंभो। आशु विश्वेश्वर रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। तो भगवान का पूजन हो गया। भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करेंगे। बिल्वाष्टक है ना, बिल्व पत्र सभी की थाली में रखे हैं। तो बिल्वाष्टक करेंगे। एक बिल्व पत्र चढ़ाना कि कमल पुष्प चढ़ाना। आप सत्य मानेंगे, ऐसा नहीं कहेगा कि मैं पूजा करवा रहा हूँ या मैं कोई अपनी बड़ाई करना चाहता हूँ किसी चीज। आप वास्तव में भाग्यशाली। बिल्व पत्र से, कमल के पुष्प से पूजा कर ली तो मात्र की पापों का क्षय हो गया। कहाँ मिलते काल में दोनों चीजें एक साथ। तो भगवान हाथ में रखना है। ओम तिसागे बिल्वपत्रैश्चास्तिस्रे कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। सर्वत्रैकलोककर्तारं सर्वत्रैलोक्यपालनं सर्वत्रैलोक्यहर्तारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। नागाधिराज नरवरयं नागहारेण भूषितं नागकुण्डलसंयुक्तम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अक्षमालाधरं रुद्रं पार्वती प्रियवल्लभं चन्द्रशेखरमीशानम् एकबिल्वं त्रिलोचनम्। ओम त्रिलोचनं दशभुजं दुर्गा देहाटधारिणं विभोज्यं देवम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं सिद्धिकण्ठं कृपानिशं सर्वेषु शान्तम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिशूलधारिणं देवं नागाभरणसुन्दरं चन्द्रशेखरमीशानम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। मेरा साथ बोलिए। ओम अष्टोत्तर नाम पारायण त्रिसंध्या मोक्ष माप्नुयात् एकबिल्वं शिवार्पणं। पुत्र पौत्रादि भोगञ्च भुक्त्य त्रयम् एप्सित अन्ते शिव सायुज्य एकबिल्वं शिवार्पणम्। अनेक दानफलदम् अनंत सुकृदादिकं तीर्थयात्रा अखिलं पुण्यम एकबिल्वं शिवार्पणम्। एककाले पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विकाले च पठे नित्यं एकबिल्व शिवार्पणं। त्रिकाले च पठे नित्यं मनोवांछा फलप्रदम्। अंचितार्थ कार्य सिद्धिंच लभते नात्र संशयः। एककाल द्विकाल त्रिकालं यः पठेत् नरः लक्ष्मी प्राप्ति शिव वासः शिवेन सह मोदते। कोटिजन्म कृतं पापं अर्चनेन विनश्यति। सप्तजन्म कृतं पापं श्रवणेन विनश्यति। जन्मांतर कृतं पापं पठनेन विनश्यति। दिवारात्र कृतं पापं बिल्व पत्र दर्शनेन विनश्यति। क्षणे क्षणे कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। आयु आरोग्य देहि में भय नाशनम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। रखिए शिवलिंग के ऊपर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
भक्तजनों, फाइनल पार्ट, कमल का पुष्प ले लीजिए हाथ में, राइट हैंड में लेना प्लीज, है ना। भगवान शंकर का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। बहुत पुण्यशाली है भगवान पर कमल चढ़ाना। मेरे पास समय नहीं, मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कितना असीम, जिसकी सीमा नहीं, जिसके लिए शब्द नहीं, इतना पुण्यशाली भगवान पर आज कमल का पुष्प चढ़ाना। ये क्षण भर का आपका कृत्य जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा। हाँ, तो पुंडरीकाक्षः, पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः। भगवते सांब सदाशिव प्रीत्यर्थे श्री महाविष्णु नाभिदलोत्पन्नः पुंडरीक पुष्पं श्री सांब सदाशिव महाशिवरात्रि पुण्यकाले समर्पयामि। भगवान शंकर पर अर्पित करें कमल का पुष्प। कमल का पुष्प आप बाद में ले जाएंगे, कमल का पुष्प फेंकिएगा नहीं प्लीज। कमल का पुष्प डोंट थ्रो इन गार्बेज। बाकी पुष्प फेंक दें, वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन कमल का पुष्प प्लीज ये गार्बेज में नहीं फेंकना, घर में ले जाना, आपके घर में सुरक्षित रहेगा और बाद में इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। सेब का फल होगा, 5 बादाम होंगे, वो भगवान शंकर पे नैवेद्य के रूप में अर्पण कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि सत्यम तुरतेन परिशिंच्यामि। अमृतम अस्तु अमृतो वस्त्रमसि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीं जलं समर्पयामि। अमृता पिधानमसि उत्तरा कोशं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि, मुखे शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि। आप लोगों में इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, इतना प्रेम है, इतना समर्पण है अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, कि मैं आप सबके आगे नतमस्तक हूँ। एक भक्त है, उसको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक में कितना कठिन होता है, उसके बाद भी उस महिला ने 1.25 लाख भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय लिखे मंत्र, और उस स्ट्रोक कंडीशन में जब वो चल नहीं सकती, आज मंदिर भी आई थी सुबह, उसी स्थिति में जब वो वॉकर की सहायता से भी चल नहीं पा रही थी ठीक से, वो 1.25 लाख ये ओम नमः शिवाय का मंत्र लिख के दे गई, जो भगवान को अभी अर्पित किया है। इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, इतना प्रेम है। तो आप सभी भक्तों के ही श्रद्धा से मैं नतमस्तक हूँ। भगवान की आरती करेंगे, फिर पूजन पूर्ण होगा। 1.25 लाख जो भगवान के नमः शिवाय के अगर आप दर्शन करना चाहें तो जरूर करें। आपको प्रदीप से भगवान की आरती करेंगे। हाँ, ये वस्त्र मुझे ध्यान देगा कि भगवान पर अर्पण करना है। हाँ, श्वेत वस्त्र जो है भगवान पर अर्पण करना है। हाँ, भगवान के चारों तरफ बांध दीजिए। हर हर महादेव। एक बार जोर से और हाथ उठा के फिर से हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही पंडित जी अनाउंस करेंगे कि पूजन संपूर्ण हो चुका है, तो आप अपनी जगह पे प्लीज बैठे रहिए। हमारे वॉलंटियर्स आगे आपसे अपना सभी सामान ले जाएंगे, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप वहीं पे बैठे रहिए। हमारे वॉलंटियर्स सारा सामान कलेक्ट कर लेंगे। अभी भगवान की कृपा आती होने
की पूजा पूर्ण हो गई। ओम महागणपति भगवान की कुमारती हो गई। भगवान का कमल का पुष्प अपना प्रसाद ले लीजिए और जो ट्रेज है वो प्लीज गार्बेज में नहीं फेंकेगा। वो ट्रेज सभी जो वॉलंटियर इकट्ठे कर लेंगे। जब तक वो सारी ट्रेज इकट्ठे ना करें प्लीज बी सीटेड, क्योंकि फिर जल कई बार। हाँ फल ले लीजिए, फल कमल का पुष्प ले लीजिए, बिल्वपत्र ले लीजिए, बाकी जल छोड़ दीजिए। अच्छा वॉलंटियर्स विल कलेक्ट द ट्रेज। तब तक आप उठिएगा नहीं, बैठिए, ठीक है। जब वो ट्रेज इकट्ठी कर लेंगे तब हम आपको बताएंगे, तब आप उठिएगा। तब तक जो भी अनाउंसमेंट है वो आप सुनिएगा। 1.25 लाख जो भगवान